हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब। बात करेंगे कौन किसका असासा है, कौन किधर खेल रहा है, क्या इमरान खान की सेहत को वाकई खतरात लाहक हैं कि जिस तरह तमाम तर जमात कह रही है। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आप मरवत साहब को गंदा कर रहे हैं ये कह के कि वो मेरी जमात में ही है। तो कह रहे हैं जो असल असासे हैं इस्टेब्लिशमेंट के या जिनसे दोस्ती है उनका नाम क्यों नहीं लेते खुल के? वो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा, उस एहसास क्या कहते हैं हम, गंदा कर रहे हैं, एसिड के गंदा कर रहे हैं मरवत को। नहीं, मैंने मरवत के लिए ये बात की कि मैं उसको नहीं जानता कोई बहुत दूर से जो करीब से, मगर इतना जानते क्राउड हैं। पुलर है वो और वर्कर्स के साथ कनेक्टेड है, किसी के बाप की पार्टी नहीं Is he है। connected to the establishment, sir? वो पीटीआई का हिस्सा है और रहेगा और मजबूत आदमी है। जहां उसको मेरी जरूरत होगी, नहीं, अभी नहीं है मुक्के और PTI का लाठी हिस्सा और ना। टांग की, वो तो पीटीआई खुद कौन सा हिस्सा है? पीटीआई में कौन कौन किधर कॉम्प्रोमाइज है? पीटीआई के अंदर वो लोग हैं जो मुनाफिक हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, करप्शन में मुलव्विस है, पीर फकीरी की बैत ली हुई है, दोनों हाथों लूट मार कर रही है। मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनकी बहन अलीमा बीबी की व्हाट्सएप चैट्स कह रही हैं, बैरून मुल्क भी ये काम हो रहा है, अंदरून मुल्क भी ये काम हो रहा है। सारे तो कॉम्प्रोमाइज हैं, तरमीमों में साथ है। इन सब इस गवर्नमेंट के गारंटर इस पीटीआई इज नॉट द एस्टैब्लिशमेंट। अपनी हरकतों की वजह से आप ये कह रहे हैं। अपनी हरकतों की वजह से नहीं कह रहा भाई। तो प्लान कैसे है? इमरान खान से कौन सा रिलीव? आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने खत लिखा उसको पार्लिमानी पार्टी पीटीआई ने इंडोर्स किया, कहीं उसका जिक्र किया? दे डोंट वांट ऑल दिस। मैंने आपके शो पे भी कहा था, इशारा करके कहा था बिन में जाएगा वो खत। वो चीफ शरीफ आदमी है, हम्बल आदमी है, उसने डेमोक्रेटिक वे में बोल दिया मैं प्राइम मिनिस्टर को दे दूंगा। व्हाट डज इट मीन? ये प्रो डेमोक्रेसी है, वो प्रो डेमोक्रेटिक आदमी है, इसलिए उसने हम्बल वे में कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को दूंगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट पार्टी टू ऑल दिस। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं उस पर आती हूँ, मगर पहले बताएं शेर अफजल मरवत साहब के मुख्तदर हलकों से राब्ते हैं? तो मेरी बात सुने, मुख्तदर हलकों की बात जो आप कह रही, खुल के बात करें। एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते हैं तो खुल के बात किया करें ना। एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते किसके नहीं है पाकिस्तान में? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है? कौन सा लीडर उस नर्सरी से नहीं आया हुआ? आप कह रहे हैं ओवर पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा ना मैं। नहीं, डोंट जनरलाइज सर। बड़ा फर्क पड़े एक पूरी जमात की बका का सवाल उठा हुआ है। मेरी बात सुनो, लॉयल्टीज का सवाल, कौन लॉयल्टी का सवाल कर रहे हैं? सर कौन लॉयल्टी का? गंडापुर को आज गंडापुर मुझे नहीं नजर आ रहा सीएम। गंडापुर को कौन बचाने आया है? गवर्नमेंट पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी काबीना उसके पीछे खड़ी है। उसके भी राब्ते नहीं है। वो डी जो अगदी आता वो फिर चला जाता है। राब्तों में कोई मसला नहीं है, राब्ते तो हर एक के होते हैं सर। मगर किसी की ईमा पे अपने नजरियात को और अपने काम को आगे बढ़ाना वो मसला भी जमात के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। आप पता नहीं किधर आप जिस नजरिए की बात कर रही हैं, उस नजरिए को इंडोर्स करने वाले खुद इमरान खान साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, एमक्यूएम है, उन सब सारी पार्टियों को लीडर इंडोर्स करते हैं ना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप गोल घुमा के किधर लेके जा रहे हैं? मैं आपको बड़ा सीधी बात करती हूं, आप गोल घुमाना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये इमरान खान से बहरहाल सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम एंड रऊफ जो हसन है और शोएब शाहीन ये मुखलिस नहीं है। इज ही राइट? देखिए मेरी बात सुने। अच्छा, मैं आपको उसका बहुत क्लैरिटी से जवाब दे। फवाद चौधरी सब कुछ जो कर रहा है, मेरा दोस्त है। आप क्या समझ खुद कर रहा है? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि इमरान खान की आशीर्वाद उसको हासिल है? नहीं है, वो तो कहते हैं मुझे इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है। अगर आप कहीं और तो नहीं इशारा करें, उसको किसी और की आशीर्वाद तो नहीं हासिल? इमरान खान की बात की है। इमरान खान की तो वो कहते हैं, वो तो ऑन एयर कह रहे हैं कि भाई मैं जमात का हिस्सा हूं, मैंने नहीं निकाला इमरान खान ने मुझे। नहीं, आप ये जो सारी स्टेटमेंट जो फवाद दे रहा है, आज की उसकी ट्वीट्स पढ़ी है भाई। मैं तो उसकी ट्वीट्स के अंदर देखे मेरा इख्तलाफ क्या है। मैं गौहर साहब को फवाद पे भी शक किया जा रहा था अंदर से। देखिए शक करने वाले कौन? खुद हैं। खुद क्या है वो खुद लेटे हुए हैं, नाक से रगड़ के माफिया मांगते हैं, नाक से रगड़ के चीजें कर रहे हैं। कोई जेल नहीं किया, कोई सख्ती नहीं की, सारे कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट के साथ है। क्या बैरिस्टर गौहर कॉम्प्रोमाइज्ड है? यू टॉक अबाउट द एंटायर पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम, एवरीबॉडी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एज सिंपल एज दैट। यू वांट टू नो दिस? ओके, दिस इज इट। कोई धरना नहीं होगा, कोई मरना नहीं होगा, कोई नजरिया नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जब वोट चाहिए होंगे हम वोट ले लेंगे, जब कानून बदलना होगा कानून बदल देंगे, जब वोट होगी ज्यादा जरूरत होगी पीटीआई में दे देगी, पीटीआई अपनी मर्जी से चली जाएगी, पीटीआई को वापस अंदर बुला लेंगे। ये टोपी ड्रामा चलता था, चलता है। मौलाना फजल रहमान ने तो बड़ी सख्त बातें की। आज जवान के अंदर मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं है। मुल्क के अंदर मावराए कानून, मावराए पार्लियामेंट, मावराए आइन काम हो रहे हैं, बंद कमरों के अंदर काम हो रहे हैं। ये तो फैसले ही ये नहीं कर रहे। हमारी जुर्रत नहीं है सवाल उठाने की। देखिए मौलाना साहब के साथ मेरा तो बहुत मुझे तो लग रहा है वो कमर कस रहे हैं सड़कों पे आने। देखिए मेरी बात, मेरा तो बहुत अदब और प्यार का रिश्ता है उनके साथ। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मौलाना साहब अगर मुझे चाय की प्याली या खाना खाने उनके घर
इस वक्त भी जाना पड़ा और उस वक्त भी जाना पड़ा, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं उनके पास जब गया था तो मुफाद के साथ नहीं गया था और मैंने उनको बताया था कि मैं आपसे खड़ा रहूंगा। सियासतदान के दरवाजे हमेशा खुले नहीं, होते गलत हैं। बात फिर है। गोल गोल घुमा रहे हैं, मुझे घुमा सीधी नहीं बात रहा। करें मैं ना। आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब उनकी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मौलाना साहब की अपनी तहरीक हो, अपने दिमाग से हो तो एक अलग चीज अभी है। ये जरूर बहस छिड़ी हुई है कि इसको लीड कौन करेगा इस तहरीक ऐसा कुछ को। नहीं हो रहा। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनते आप नहीं देख रहे। ना अलायंस हो रहा है, ना कोई डी चौक आ रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई ईद के मर्दे आ बाद रहा है, ना इमरान कुछ खान हो कह रहा रहे हैं बड़ा है। भाई ईद के strategy- बाद होगी, फिर बकरा ईद आ जाएगी, फिर बकरा ईद के बाद होगी। मैंने कहा था 6-8 महीने 10 महीने आराम करें, ये सब टोपी ड्रामा होगा, अच्छे बच्चे बन के सब चलेंगे, ट्रम्प कार्ड से प्ले कार्ड लेके चलेंगे, वो आपको नजर आ रहा और है। मौलाना सब कुछ साहब होगा। आपको इनके साथ खड़े हुए एक ही सफ में सड़कों पे नजर नहीं आ मौलाना साहब के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की है गंडापुर ने ऑन टीवी, उसके बाद आप समझती हैं। सर इमरान खान ने उसकी सरजनिश भी की ना इस हवाले से और देखिए कहा मेरी कि बात अब है, ये मुझे काम देखिए छोड़ गंडापुर साहब भी बहुत वो अरसे क्या से नजर जबान आ थी रहे जो हैं। इमरान खान खुद इस्तेमाल कर चुके देखिए हैं माजी में। मैं तो इमरान खान, मैं तो गंडापुर को भी बहुत अरसे से सीएम नहीं देख रहा। वो और बात है, गवर्नमेंट पाकिस्तान को बचाने के लिए आ गई है, ठीक है। मैं गौहर साहब एक अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, नेक नीयत आदमी है। मैं बहुत अरसे तक उनको चेयरमैन नहीं देख रहा, तो मैं तो बहुत कुछ होता हुआ देख रहा हूँ। अब वक्त के साथ आपको चीज़ नजर आएगी। एक फॉरवर्ड ब्लॉक आता हुआ नजर आ रहा है, एक पुराने लोग मुतरक होने वाले हैं और तोड़फोड़ होगी। ये तोड़फोड़ का जिक्र मैं आपको 1 साल पहले कर चुका था। आप लोग कह रहे थे इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, तो इंटैक्ट क्या आपने देख लिया? इंटैक्ट इस तरह तो नहीं कह रहे थे। मैं इसी तरह कह रहा था। आप लोग कह रहे थे इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, पूरी पार्टी इंटैक्ट है, ठीक है, इंटैक्ट है, सब खड़े में नजरिए के तहत खड़े में। कल बाहर आ गया, परसों हो गया, ट्रम्प कार्ड आ गया, जहाज उतर गए, फलाना हो गया, तो कुछ नहीं हो। मैं सच बोलता हूँ, एक दफा बोलता हूँ, आप लोगों का मसाला नहीं बिकता। तो क्या पार्टी एज ऑफ राइट नाउ मुकम्मल तौर पे बीबी की गिरफ्त में? देखिए पीटीआई जो है वो मुकम्मल बीबी समेत गवर्नमेंट की ग्रिप में। गवर्नमेंट की गिरफ्त में? गवर्नमेंट आप लोग हर चीज मुझसे क्यों चाहते हैं कि मैं आपको मेरा मतलब सीधी बात क्यों नहीं करते? आई डोंट बीट अराउंड द बुश, आई डोंट अंडरस्टैंड आपकी ये गेम। सीधी बात किया करें। You know I'm a straight shooter, you know that. I'm also a straight shooter. You're not a straight shooter today, sir. You're going round and round and round. आप ये चाहते हैं कि मैं आपको जो रमजान ईद के बाद होना है बताएं ना। बता, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना ना, लिख ये ले, खबर है कि कुछ नहीं होना। लिख ले, नहीं, कोई ठीक है। अलायंस नहीं होगा, कोई अलायंस के साथ जाएंगे, प्ले कार्ड लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, फलाने के पास जाएंगे, दिमागी में जाएंगे, ना धरना होगा, ना कोई चलो आप कह रहे हैं एहतजाज होगा। ओके आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, गो के वो सिंकारी हैं, मगर वो आप कह रहे हैं बीबी बनेगा। मगर दूसरी साइड पे ये कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि आसिफ अली जरदारी साहब पूरी तगोदो में और कोशिश में है कि किसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाया जाए। तो बाप है, अगर बेटे के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं करूंगा, तो अच्छी बात है। गो के एक बड़े सीनियर वजीर ने मुझे कहा है कि सबसे बड़ी राह में रुकावट खुद बाप ही है जो नहीं बनने दे रहा, क्योंकि वो कहता है मैंने ऐवान सदर में रहना है। मगर आप बड़े करीब हैं आजकल, तो आप इन सब के बड़े करीब हैं। मैं तो अल्लाह की मेहरबानी बहुत ज्यादा करीब हूँ, बहुत से लोगों के करीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइए कि काम सीधे करें तो करीब ही रहेंगे। बिलावल के वजीर आजम बनने के इम्कानात हैं? क्यों नहीं होने चाहिए? आपके क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं, मेरे तो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, मेरा ये पेशा है। आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ आपका भी होना चाहिए, बिलावल साहब का भी होना चाहिए। अगेन फिर जनरलाइजेशंस, जनरलाइजेशन की बात हो रही है। व्हाई कांट यू अगेन आंसर इट कि Not क्या अगले specific. 3 साल में इसके इम्कानात हैं या शहबाज शरीफ साहब इज सेट टू कंटिन्यू राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ? देखिए अभी तो शहबाज शरीफ साहब की मुखालफत उनकी पंजाब में उनकी भतीजी है, हाँ, तो मुखालिफत? ऑफ कोर्स, शी इज गिविंग अ टफ टाइम टू चाचा जान। 100%। हाउ सो? व्हाई नॉट? हाउ सो? बाप की जगह तो किसी को नहीं कोई देखता ना, ये तो मैच है।